हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का डेली लीड कोड चैलेंज काउंट सब आइलैंड। ठीक है। यस्टरडे प्रॉब्लम वाज आल्सो बेस्ड ऑन ग्राफ्स एंड इफ यू हैव सॉल्व द स्टैंडर्ड आइलैंड प्रॉब्लम यू मस्ट बी अवेयर दैट दिस मस्ट बी आल्सो बी बेस्ड ऑन द ग्राफ्स लाइक काउंट सब आइलैंड्स। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहती है। हमें दे रखा है एम क्रॉस एन का बाइनरी मैट्रिक्स ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2, जिसमें जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है लैंड। ठीक है। आइलैंड क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ वंस कनेक्टेड फोर डायरेक्शनली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। एनी सेल आउटसाइड ऑफ द ग्रिड आर कंसिडर्ड वाटर सेल। ठीक है। आइलैंड क्या है? कनेक्टेड वंस का ग्रुप है। आइलैंड इन ग्रिड 2। आइलैंड, ये तो जेनरिक डेफिनेशन थी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, आइलैंड इन ग्रिड 2 is considered a sub-island if there is an island in grid 1 that contains all the cells that may make up this island in grid 2. Okay. Return the number of island in grid 2 that are considered sub-islands. ठीक है। थोड़ा सा समझा देता हूँ। ग्रिड हमें क्या देना है? नंबर ऑफ सब आइलैंड्स देने ग्रिड 2 पे। अब सब आइलैंड क्या होंगे ग्रिड 2 में? वो सारे के सारे आइलैंड ग्रिड 2 के जो ग्रिड 1 में भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ग्रिड 1 में ऐसा आइलैंड जो सारे के सारे कंटेंट करता है सारी की सारी सेल्स को ग्रिड 2 पे। ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं। ये है ग्रिड 1 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ग्रिड 2। ठीक है। अब इसमें वंस हैं जो आइलैंड्स हैं। ग्रिड 1 में ये सारे वंस है आइलैंड है, इसमें ये सारे वंस है, ये आइलैंड है। हमें निकालना है ग्रिड 2 के सब आइलैंड। सब आइलैंड मीन्स जो आइलैंड्स इसमें भी एग्जिस्ट कर रहे हो, सारे के सारे सेल्स होने चाहिए इसके अंदर। ठीक है। ये वाला है, ये वाला एक आइलैंड है ग्रिड 1 में और ये वाला आइलैंड है ग्रिड 2 में। तो इसकी सारी की सारी सेल्स इसमें है, बिल्कुल है। तो एक आइलैंड ये, एक सब आइलैंड ये हो गया। ये वाला एक आइलैंड है, ये तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये आंसर में नहीं आएगा। अब ये वाला है आइलैंड, सिंगल आइलैंड है, क्योंकि चारों डायरेक्शन में वन होना चाहिए। इसके ऊपर नीचे लेफ्ट साइड में कोई वन नहीं है, तो ये सिंगल आइलैंड है। सो इट्स ऑलरेडी देयर। सो एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया। अब इस वाले को समझते हैं अच्छे से। इसमें एक आइलैंड दे रखा है ये वाला 1,1 कोने में, यहाँ पे दे रखा है ये। सो इसमें एक सेल इसमें मैच कर रही है बट बाकी की दो सेल नहीं कर रहे। ठीक है। तो इसको क्या हम आइलैंड सब आइलैंड कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि देयर इज एन आइलैंड इन ग्रिड 1 दैट कंटेन्स ऑल द सेल्स। इसकी सारे, इस आइलैंड की सारी सेल्स इसमें है क्या? नहीं है, तो इसलिए इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का कि इसकी, इस आइलैंड की सारी सेल्स इसमें नहीं है, इसलिए इसको हमने सब आइलैंड कंसिडर नहीं करा है। सब आइलैंड वही होगा जैसे मान लो ये सारे के सारे यहाँ भी होते, तभी वो सब आइलैंड होता और आंसर में इंक्लूड होता। नहीं होगा इंक्लूड तो 1 2 3 तीन आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? ग्राफ आती है। ग्राफ में मेजर दो ही चीज़ें हैं जिसके ऊपर सब कुछ चलता है, BFS और DFS। इसको आप जैसे मन चाहे वैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं ज़्यादातर DFS प्रेफर करता हूँ, तो लेट्स सोल्व विद DFS से इसको अप्रोच करके देखते हैं। आप लोगों को पता होगा DFS कैसे काम करता है। डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेड एंड तक जाता है जब तक कि कंडीशन फेल नहीं हो जाती या फिर ग्रिड के बाहर नहीं चला जाएगा। लेट्स हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये जाएगा, चार डायरेक्शन में चेक करेगा, ये डायरेक्शन मैच करेगी, ये चार डायरेक्शन में चेक करेगा, पीछे वाला विजिटेड है तो इस डायरेक्शन में जाएगा, ये चार डायरेक्शन मैच करेगा, नहीं मिलेगा। सेम फिर ये फर्दर जाएगा, यहाँ मिलेगा, फिर ऐसे मिलेगा, फिर फर्दर आएगा। तो इस तरह से चलता है। मतलब इधर जाएगा 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर वापस आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ये 1। तो ये सारा सारा आइलैंड कंसिडर कर लेगा ये, एंड सेम ऐसे इसके लिए कंसिडर कर लेगा। तो सिंपल आइलैंड निकालना तो ईजी है। किसी भी एक ग्रिड पे DFS चला दो और केवल वंस के केस में आगे बढ़ो, जीरो के केस में कुछ मत करो। तो जीरो के केस में DFS कॉल मत करो, 1 मिल रहा है तो केस करो। जैसे 1 है, इसके एडजेसेंट ये है 1, तो DFS के लिए कॉल करो, इसके लिए कॉल करने की नीड नहीं है, ये 0 है। इसके एडजेसेंट 2 है, 3 है, तीनों डायरेक्शन में 1 है, ये ऑलरेडी विजिटेड है। इस वाले के लिए कॉल कर लो या फिर इस वाले के लिए कॉल कर लो। मान लो इस वाले के लिए कॉल की, इसके डाउन में 1 है, ऊपर और कहीं और नहीं है, तो इसलिए इसको कॉल करेगा बस। तो सिंपली DFS से हम नॉर्मल आइलैंड निकाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ग्रिड 2 के सब आइलैंड निकालना है। मीन्स ग्रिड 2 में आइलैंड ऐसे फाइंड करना है जो इसमें भी एग्जिस्ट करता हो। ठीक है। तो प्री रिक्वेजिस्ट क्या है कि आप लोगों को DFS आना चाहिए। प्री रिक्वेजिस्ट, अगर आपको DFS नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन सेक्शन, आई विल ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो ऑन DFS। सो DFS आना चाहिए। ठीक है।
DFS या BFS, जिस भी अप्रोच से आप सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। तो नॉर्मल आइलैंड, हाउ टू फाइंड आइलैंड, हाउ टू फाइंड नॉर्मल आइलैंड इन अ ग्रिड, सिंपल, just do DFS traversal of the grid, ठीक है। call DFS only when adjacent is 1, ठीक है। एडजेसेंट 1 है तो ही DFS कॉल करो, जीरो किसी मत करो। इस तरह से DFS ट्रावर्सल कॉल कर लो। सो ए वन सिंगल continuous DFS call represents a single island। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, मान लो इसके लिए हमने DFS कॉल करी 1 के लिए, ये कब तक चलेगी, ये चलेगी इस एरिया तक, इससे फर्दर कोई कनेक्टेड है नहीं, क्योंकि DFS कॉल तब तक चलती जाएगी जब तक कोई भी एक ऐसा नेबर मिल जाएगा जो 1 है, ठीक है। ऊपर नीचे लेफ्ट राइट में कोई भी ऐसा मिल जाएगा जो 1 है, तो इसके लिए कंटिन्यूस चलती जाएगी। तो एक सिंगल आइलैंड को रिप्रेजेंट करेगी एक DFS कॉल। सेम इसके लिए चलाएंगे तो ये एक आइलैंड को रिप्रेजेंट करेगी, इसके लिए चलाएंगे इसके लिए। अब ये वाला केस है, इसके लिए कॉल किया DFS, चारों डायरेक्शन में कोई 1 नहीं है तो ये DFS कॉल यहीं खत्म हो जाएगी। तो वही मैंने लिखा है, ऑन सिंगल कंटिन्यूस DFS कॉल a single continuous DFS call represents a single island, ठीक है। तो ये तो हमारे को पता लग गया है कि सिंपल आइलैंड कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आता है इस क्वेश्चन के ऊपर। सो हमें बेसिकली क्या निकालना है, ग्रिड 2 के आइलैंड निकालना है, ठीक है। फाइंड ग्रिड 2 आइलैंड्स एंड डिस्कार्ड आइलैंड्स ऑफ grid 2 whose any cell not present in grid 1, करेक्ट। इतना ही है ना। अगर सबसे पहले सारे के सारे आइलैंड निकाल लो ग्रिड 2 के, निकाल लिया, उसके बाद तो ऐसे आइलैंड्स को डिस्कार्ड कर दो, ग्रिड 2 के ऐसे आइलैंड्स को डिस्कार्ड मार दो जिसकी कोई भी सेल, जिस आइलैंड की कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं है ग्रिड 1 में। फॉर एग्जांपल ये वाला ग्रिड 2 का एक आइलैंड है 1,1,1, लेकिन इस आइलैंड की दोनों सेल यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए इस आइलैंड को डिस्कार्ड मार देंगे। ये भी एक आइलैंड है बट ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको भी डिस्कार्ड मार देंगे। वही आइलैंड को कंसिडर करेंगे जो जिसकी सारी की सारी सेल्स इसमें एग्जिस्ट करती हो। तो क्या है, सिंपल इंट्यूशन क्या है, इंट्यूशन स्टेप्स क्या होंगे, फर्स्ट इंट्यूशन क्या होंगे, कॉल सिंपल ग्रिड बाय ग्रिड, मतलब DFS चलाओ, रन DFS on the grid and store the cells of the current DFS call island। एक DFS कॉल एक आइलैंड को रिप्रेजेंट करेंगी, तो मान लो एक DFS कॉल मारा 0,0 से, जितने सारे के सारे सेल्स निकल के आए आइलैंड के उनको स्टोर कर लिया। नाउ चेक इफ ऑल दीज सेल्स आर 1 इन द ग्रिड 1, चेक कर लो जो भी आइलैंड निकल के आए उसकी सारी की सारी ग्रिड 1 में एग्जिस्ट करती है कि नहीं, 1 है कि नहीं। अगर नहीं है, इफ एग्जिस्ट देन आंसर को +1 कर दो, एल्स डू नथिंग, ठीक है। ये मेरी ब्रूट फोर्स अप्रोच आगे देखते यार कि आइलैंड कैसे निकालते हो, हमें पता था। अब हमें ऐसे आइलैंड कंसिडर करने थे जस्ट ग्रिड 2 के जो इसमें भी एग्जिस्ट करते हो, तो भाई सब DFS कॉल चलाते टाइम सारे के सारे सेल्स को स्टोर कर लो ना, और उसको चेक कर लो कि सारी की सारी इसमें एग्जिस्ट करती है, तो ठीक है। तो बस हो गया, और कुछ है ही नहीं इसमें, इतना सही था। कोड कर दें इसका, सिंपल सा कोड है, कुछ नहीं करना अब इसमें, ठीक है। इसी अप्रोच में कोड करूँगा, देखना आप कैसे। सबसे पहले n इक्वल्स टू ग्रिड डॉट लेंथ ग्रिड 1 किसी का भी ले लो, सेम साइज है, n को n एंड m ही है। ग्रिड 1 ऑफ 0 डॉट लेंथ, ये सब आपको पता ही होगा, लेंथ सिंपल लगेगा जाओ में, ठीक है। लेंथ निकाल ली। अब हमें विजिटेड एरे की नीड है नहीं, जिसके ऊपर DFS ट्रावल करेंगे उसको ही 1 से 0 मार्क कर दो, 1 विजिटेड हो गया, ठीक है।
काउंट रख लेते हैं, काउंट ऑफ आइलैंड्स, काउंट ऑफ सब आइलैंड्स इक्वल्स टू 0 फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई लेस देन एन आई प्लस प्लस पूरे ग्रिड पर विजिट मारेंगे 0,0 से स्टार्ट करके, ठीक है। अगर ग्रिड 2 के ऊपर चला रहा हूँ डीएफएस, ग्रिड 2 से पहले आइलैंड निकालेंगे डीएफएस कॉल से, उसको चेक करेंगे ग्रिड 1 में सारी की सारी सेल्स एग्जिस्ट करती है कि नहीं। ग्रिड 2 ऑफ आई ऑफ जे अगर इक्वल टू 1 है तो ही मतलब है, पानी से कोई मतलब नहीं है, ज़मीन से मतलब है, ज़मीन ही आइलैंड बनाती है, ठीक है। 1 है, कुछ नहीं करना, एक लिस्ट ले लेंगे जो कि आइलैंड पॉइंट्स को स्टोर करेगी, न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। लिस्ट बना ली। अब सिंपल डीएफएस कॉल मार दो, आई कोमा जे कोमा एन कोमा एम कोमा ग्रिड 2 कोमा इज लैंड पॉइंट्स, आइलैंड पॉइंट्स, ठीक है। आइलैंड के पॉइंट निकाल लेंगे। क्या करना है, एक डीएफएस चला देना है, सिंपल डीएफएस, कुछ नहीं करना। प्राइवेट वॉइड डीएफएस इंट आई इंट जे इंट एम और ग्रिड एंड और कुछ देना है, हाँ एक ये पॉइंट्स की एरे दे दी, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हमें 4 डायरेक्शन में मूव करना है, इंट एक्स डायरेक्शन मतलब लेफ्ट राइट अप डाउन, सो अप डाउन 0,0 यही होगी, 4 डायरेक्शन बन जाएगी। और वाई डायरेक्शन में इसके बचे हुए 0 को 1 कर दो, ठीक है। 0,0 1, -1, ठीक है। ये 4 डायरेक्शन हो गई, ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट, ठीक है। इस तरह से हो गई। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले बेस कंडीशन लिख देते हैं। अगर बेस कंडीशन लिख देते हैं, सबसे पहले क्या होगी, बेस कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले चेक करेंगे ग्रिड में है कि नहीं है। प्राइवेट बूलियन इज इन ग्रिड, इज इन ग्रिड है, इंट आई इंट जे इंट एन इंट एन। ग्रिड में होने की कंडीशन क्या है, ये दी आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, आई लेस देन एन है, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जे लेस देन एम है, मीन्स ग्रिड में है, रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर दो फॉल्स। बेसिक कंडीशन लिख ली, ग्रिड में है कि नहीं है, ठीक है। ग्रिड में है कि नहीं है, अगर ग्रिड में नहीं है तो फॉल्स कर दिया रिटर्न, ठीक है। सबसे पहले चेक करेंगे इज इन ग्रिड है, आई कोमा जे कोमा एन कोमा एम, ठीक है। मतलब अगर बेस कंडीशन अगर ग्रिड में नहीं है या फिर ग्रिड ऑफ आई और जे इक्वल टू 0 है तो हमें आगे जाना ही नहीं है, रिटर्न हो जाएंगे यहीं से, ठीक। तो हमें आगे जाना ही नहीं है, यहीं से रिटर्न कर जाओ। ग्रिड के बाहर है अपनी करंट सेल और 0 भी है तो 0 पे अपने जाने नहीं है, पानी पे जाकर क्या करेंगे, ठीक है। अब इसको विजिटर मार्क कर दो, विजिटर मार्क कर दिया, 1 होगा, ऑब्वियस सी बात है, 0 होगा तो यहीं रिटर्न हो जाएगा, 1 को 0 मार्क कर दिया। अब पॉइंट्स में ऐड कर दो, मीन्स ये एक वैलिड है। क्या ऐड करेंगे, एक एरे बना देंगे। हमने इंटीजर नहीं लेना यार इसको, हमें लेना है इंट एरे, ठीक है। इंट एरे लेना है हमें, क्योंकि हमें दोनों एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट रखना है, ठीक है। इंट लिया, ऐड करेंगे न्यू इंट आई कोमा जे, ठीक है। पॉइंट को ऐड कर लिया, ये आइलैंड में एग्जिस्ट करती है, आइलैंड का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि ये 1 है और आइलैंड का पार्ट है। अब 4 डायरेक्शन में जाएंगे, इंट न्यू आई बनाएंगे, आई प्लस एक्स डायरेक्शन ऑफ आई, न्यू जे बनाएंगे, जे प्लस वाई डायरेक्शन ऑफ जे, सॉरी के है ना कोऑर्डिनेट के, और इसको के लेंगे क्योंकि आई और जे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। नए कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे। नाउ वी जस्ट सिंपली कॉल डीएफएस फॉर दिस न्यू कोऑर्डिनेट, न्यू आई न्यू जे एन कोमा एम ग्रिड एंड पॉइंट्स, ठीक।
तो ये बस सिंपल डीएफएस कॉल थी, कुछ नहीं किया मैंने। जब बेस कंडीशन लगाई कि ग्रिड में एग्जिस्ट करता है और जीरो है तो पहले निकल जाओ, विजिटर मार्क कर दो। डीएफएस वैसे ही तो प्रिंट प्रिंट करने की जगह ऐड कर दिया उस कोऑर्डिनेट को जो डीएफएस करंट डीएफएस का पार्ट है। आगे मूव करके नेबर पे, नेबर की कंडीशन यहाँ चेक हो जाएगी कि ग्रिड में एग्जिस्ट करता है कि नहीं फर्दर। ठीक है, हमें मिल गए पॉइंट्स, सारे के सारे वैलिड पॉइंट्स मिल गए हमें, जो कि करंट डीएफएस ट्रावर्जल के पार्ट है, मींस करंट आइलैंड के पार्ट है। चेक करना है यहाँ पर, अब हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? बुलियन फाउंड ऑल पॉइंट्स इन ग्रेड वन। ग्रेड वन में मिल गए कि नहीं? सब मान के पहले मान के चलते ट्रू, हाँ मिल गए भाई। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन इज आइलैंड पॉइंट्स डॉट साइज आई ऊपर ऑलरेडी है, इसको कुछ और लेते हैं, के ले लेते हैं, के प्लस प्लस कोऑर्डिनेट एरर निकल कर आ जाएगी, इज लैंड पॉइंट्स आइलैंड पॉइंट्स डॉट गेट के, पहला कोऑर्डिनेट आया। चेक करेंगे यदि ग्रिड वन एरे ऑफ 0 एंड एरे ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 है। पहले ब्रेकिंग कंडीशन लिख देते हैं, फिर रिटर्न कर देंगे नहीं से। ठीक है, अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो फाउंड ऑल पॉइंट्स ऑन ग्रिड फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट है एरे, एरे 0 और 1, ग्रिड 1 में है ही नहीं, वो 0 है, वो पानी है, और ग्रिड 2 में लैंड है। तो ग्रिड 2 में लैंड है, यहाँ पानी है, उसको कंसिडर करना ही नहीं है, फॉल्स मार दिया। ठीक है, फॉल्स मार दिया। अगर फाउंड ऑल ग्रिड पॉइंट्स इन ग्रिड ट्रू है तो ही हम हमारे काउंट सब आइलैंड्स को प्लस प्लस करेंगे। मीन्स ये जो आइलैंड निकाल के लाए हम, ये इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये चेक कर लिया। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सब आइलैंड है। यहाँ पर हम ब्रेक भी मार सकते हैं कि फॉल्स हो गया तो ये पार्ट है ही नहीं, इसको ब्रेक मार देंगे। ठीक है, ये हमारी फॉर लूप ख़त्म हो गई यहाँ पे जाके। ठीक है, रिटर्न कर देंगे काउंट सब आइलैंड। चला के देखें, बेसिक कोड हो गया, कुछ नहीं था, सिंपल डीएफएस। यू कैन सी बेसिक टेस्ट केस चल गए आसानी से, कुछ नहीं था क्योंकि डीएफएस ही था, और उसमें चेक कर लिया कि जो डीएफएस का रिजल्ट आया वो ग्रेड 1 में एग्जिस्ट करता है। सो यू कैन सी इट्स वर्किंग फाइन, बट इट्स टेकिंग सम टाइम कंपेयरिंग टू द अदर पीपल्स, बिकॉज हमने डीएफएस ट्रावर्सल करने के बाद फिर से एक फोर लूप चलाई है। ठीक है, फिर से एक फोर लूप चलाई है। इस फोर लूप को अगर हम हटा दें तो अपन में मतलब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी हो जाएगी। कैसे अच्छी कर सकते हैं हम, कैसे अच्छी कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, इस फोर लूप को कैसे हटा सकते हैं। हमने क्या किया है, डीएफएस ट्रावर्सल चलाई है, उसके बाद जो निकल का आया है उसको चेक किया है। क्या हम डीएफएस ट्रावर्सल चलाते टाइम ही चेक नहीं कर सकते क्या कि करंट ग्रिड है, अगर ग्रिड 1 में 0 है तो इसका आगे फर्दर डीएफएस चलाओ ही मत। पूरा डीएफएस चलाने का क्या फ़ायदा, मतलब पूरा डीएफएस भी चलाओ, उसको आज फिर फर्दर चेक भी करो, ये तो गलत हो गया ना। तो हम कर सकते हैं इसको, कैसे कर सकते हैं करके दिखाता हूँ। चलो आप लोग सोचो कैसे कर सकते हैं। हमें बस ये करना है, डीएफएस ट्रावर्सल करते टाइम ही रोक दो, जो यहाँ के रोका है सारा ट्रावर्सल करके बाद फिर से विजिट करके इसकी जगह पहले ही रोक दो। कैसे रोकेंगे, कुछ नहीं करना, इसको फिर फर्दर ये सारा कुछ हटा दो, ये सारा कुछ हटा देता, इसकी नीड नहीं है, पॉइंट की भी नीड नहीं है। क्यों करना है स्टोर, रन टाइम पे कर लेंगे ना चेक। ठीक है, हम चेक करेंगे कि इस डीएफएस को चला रहे हैं, ये डीएफएस अगर सक्सेसफुली चल गया तो इस डीएफएस में कुछ ऐसी कंडीशन लगानी है जो ब्रेक हो जाए पहले ही। अगर ग्रेड 1 में एग्जिस्ट नहीं करती है करंट से तो पहले ही ब्रेक कर दे। अगर ब्रेक हो गया तो मीन्स फॉल्स रिटर्न कर दो, और अगर चल गया तो ट्रू रिटर्न कर दो। ठीक, तो हम एक इफ कंडीशन को इसमें मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि अब ये बूलियन रिटर्न करेगा अगर जो करंट सेल जो चल रही है वो ग्रिड 1 में भी पार्ट है, तो ही हम डीएफएस को पूरा चलाएंगे। अगर नहीं है तो पहले ब्रेक हो जाएगा। अगर पूरा चल गया डीएफएस तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं चला तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ट्रू रिटर्न किया है तो वो सब आइलैंड है। करंट डीएफएस कॉल ने पूरा चल गया मीन्स वो ग्रिड 1 में भी एग्जिस्ट करता है, वो सब आइलैंड है। ठीक है, ये बस इतना चेंज किया सिंपल डीएफएस कॉल की काउंट सब आइलैंड। ठीक, इसमें क्या चेंजेस करना है, इसमें क्या चेंजेस करोगे, इसमें बस ये चेंज करो कि एक कंडीशन और लगा दो। अगर इसमें ये भी चेंज करो, पहले ग्रेड 1 चाहिए, ग्रेड 1 चाहिए, ग्रेड 1 बताएगा हमें कि वो
ग्रेड 1 का पार्ट है कि नहीं, तो ग्रेड 1 भी चाहिए हमें और ग्रेड 2 भी चाहिए हमें। ग्रेड 2 तो चाहिए, मेन है। ठीक है, मान लो करंट कोऑर्डिनेट, जिस करंट कोऑर्डिनेट डीएफएस चल रही है अभी, चलते टाइम हमने चेक किया करंट कोऑर्डिनेट 1 आई ऑफ जे इक्वल टू 0 है। अगर करंट कोऑर्डिनेट आई इक्वल टू 0 है, एक वेरिएबल ले लेते हैं बूलियन इज सब आइलैंड। ठीक है, इनिशियली इसको हम ट्रू रख लेंगे। हम मान के चल रहे हैं डीएफएस पूरी चलेगी, बस वहीं ब्रेक करेंगे जहाँ फेल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लें कि हम डेड एंड पे पहुँच गए हैं, तो हम एज इट इज रिटर्न कर देंगे। हमें बस फॉल्स करना है, कब करना है, जब ग्रेड 1 में वो नोड एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब वो पानी है ग्रेड 1 में। सो वी विल मेक इट फॉल्स, मीन्स आगे डीएफएस चला लो कोई बात नहीं, लेकिन फ़ायदा नहीं है। हमने इस आइलैंड जब आइलैंड 0 फॉल्स मार्क कर दिया। ठीक है, सो फॉल्स मार्क कर दिया। ग्रेड 2 को विजिटेड मार्क कर दिया है, इसकी अब नीड है नहीं। 4 डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, और 4 डायरेक्शन में जाते टाइम चारों जो डीएफएस कॉल है उसका टेम्पररी आंसर बूलियन में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो मान लो चारों डायरेक्शन का जो टेम्पररी आंसर निकल के आया है और करंट जो आंसर है उसको हम क्या करेंगे, एंड कर लेंगे आपस में। एंड मतलब दोनों में से जो भी है उनका एंड कर लेंगे आपस में टेम्पररी आंसर से। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसको बस रिटर्न कर देंगे। ये सारी की सारी डायरेक्शन हमने चेक कर लिया, और उसके बाद जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा। तो मेनली बस फॉल्स की कंडीशन ये थी हमारी, बाकी तो एज इट इज कंडीशन ही है। ठीक है, अब हम इसको चला के देखें चलेगा कि नहीं। सॉरी, ग्रेड 2 एनीथिंग एल्स रिटर्न इट्स सब आइलैंड, वॉइड को बूलियन करो। ठीक है, एंड यहाँ पे ग्रेड 1 करो, ग्रेड 2 करो। ठीक है, सारे चेंजेस कर देंगे। आई थिंक और कुछ है क्या? ठीक है, चल गया। देखो कुछ नहीं किया हमने, क्या चेंज किया, हम रन टाइम पे चेक कर ले रहे हैं कि ग्रेड 1 में अगर वो 0 है तो बस फॉल्स रिटर्न करो, अदरवाइज जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, कुछ नहीं करना। और जो चार के चारों आंसर निकल के आए हैं उसको करंट आंसर के साथ एंड कर लो। मान लो ये हम ट्रू मान के चल रहे हैं, इसकी बाकी की चारों कॉल से किसी ने फॉल्स दे दिया तो उसका इम्पैक्ट इस पर पड़ना चाहिए। ठीक है, चला के देखा था, चल गया था ना, बेसिक टेस्ट के चले गए थे, सबमिट कर देते। सो यू कैन सी वी हैव इम्प्रूव्ड अ बिट। ठीक है, सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। सिंपल आइलैंड प्रॉब्लम थी, उसमें जस्ट हमें ये करना था कि एक का निकाल लो और दूसरे में चेक कर लो वो आइलैंड एग्जिस्ट करता है क्या। दैट्स इट। इस वीडियो में इतना ही। आपको डीएफएस के बारे में अच्छे से समझ आया होगा, कैसे काम करता है कैसे नहीं करता। मिलते हैं अगले डेली लीड कोड चैलेंज में। अगर आपको ग्राफ के ऊपर सीरीज चाहिए, डीएफएस बीएफएस के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल स्टार्ट अ सीरीज और आई विल क्रिएट इंडिविजुअल वीडियोस। सो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। इफ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।